हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल बीएमएस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ ह्यूमरस बोन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एनाटॉमी ऑफ ह्यूमरस पता होनी चाहिए। हम यहाँ पे बस क्लिनिकल एनाटॉमी को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले ह्यूमरस बोन में कौन कौन से ऐसे रीजन है या कहाँ से मतलब फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ यहाँ देखेंगे हम कॉमन साइट ऑफ फ्रैक्चर। ठीक है, तो सबसे पहला जो कॉमन साइट है जो ये यहाँ पे ह्यूमरस बोन बनी हुई है, सबसे जो पहला यहाँ पे है सर्जिकल नेक, सॉफ्ट एंड सुप्राकंडाइलर रीजन। ये जो थे कॉमन साइट फॉर फ्रैक्चर इन ह्यूमरस बोन। ठीक है, अब हम यहाँ पे सबसे पहले जो यहाँ पे क्लिनिकल एनाटॉमी देखेंगे उसमें है सुप्राकंडाइलर फ्रैक्चर। यहाँ पे ये जो है यहाँ पे ये है मीडियल इपिकॉन्डाइल एंड लेटरल इपिकॉन्डाइल। ठीक है, जो इनके ऊपर जो जगह होती है इसे कहते हैं सुप्राकंडाइलर रीजन। ठीक, ये यहाँ पे। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे सुप्राकंडाइलर फ्रैक्चर। तो सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे सुप्राकंडाइलर फ्रैक्चर। सुप्राकंडाइलर फ्रैक्चर जो होता है सबसे कॉमन यंग एज में होता है, और ये जो होता है ड्यू टू फॉल ऑन आउट स्ट्रेच्ड हैंड। ठीक है, जब हाथ आगे करके हम गिरते हैं तो जर्क आएगा, जिससे जो होता है ह्यूमरस जो बोन होती है उसमें फ्रैक्चर होगा उसके सुप्राकंडाइलर रीजन में, उससे तो होता है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है, इसमें क्या होता है जो लोअर फ्रेगमेंट होता है ह्यूमरस का वो डिस्प्लेस होगा बैकवर्डली, मतलब यहाँ पे जो ह्यूमरस बोन होगी वो पीछे की तरफ चली जाएगी। ठीक है, इससे क्या होगा डिसलोकेशन ऑफ एल्बो जॉइंट। जब डिसलोकेट हो जाएगा एल्बो जॉइंट अपनी जगह से, तो यहाँ पे क्या एल्बो जो है वो इंड्यूली प्रोमिनेंट हो जाएगी। ठीक है, और जो सुप्राकंडाइलर फ्रैक्चर की वजह से क्या होता है, जो मीडियन नर्व है उसमें इंजरी आ जाती है, और उसके साथ साथ में कभी कभी ऐसा भी होता है जो ब्रेकियल आर्टरी होती है ना उसका ऑक्लूजन हो जाता है। ड्यू टू द ऑक्लूजन ऑफ अ ब्रेकियल आर्टरी यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आती है, उसे हम कहते हैं ओल्कमैन्स इस्चेमिक कॉन्ट्रैक्चर। अब ये ओल्कमैन इस्चेमिक कॉन्ट्रैक्चर क्या है, इसमें जो ये इट इज़ अ डिफॉर्मिटी ऑफ हैंड, रिस्ट एंड फिंगर्स। इसमें कभी कभी हम लोग देखते हैं पेशेंट का जो हाथ होता है वो जो फिंगर्स और हैंड जो ऐसे हो जाता है, कभी कभी देखते हैं ये ऐसे टेढ़ा हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम ओल्कमैन सिस्टमिक कॉन्ट्रैक्चर कहलाती है। इसमें क्या होता है जो ब्लड फ्लो है उसका लेक होता है, लेक ऑफ ब्लड फ्लो टू द फोर आर्म, मतलब फोर आर्म को ब्लड फ्लो मतलब प्रॉपर नहीं होगा। ठीक, तो ये दो चीज़ें हो गई, मतलब सुप्राकंडाइलर फ्रैक्चर के पॉइंट हो गए। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे रिलेशनशिप ऑफ अ थ्री बोनी पॉइंट ऑफ नॉर्मल एल्बो। तो यहाँ पे सबसे पहली बात है थ्री बोनी पॉइंट कौन कौन से। तो यहाँ पे हम अगर अपना यहाँ पे देखेंगे एल्बो पे, तो यहाँ पे क्या होगा, पहला तो जो बोनी पॉइंट होगा वो लेटरल इपिकॉन्डाइल, मीडियल इपिकॉन्डाइल एंड ओलिक्रोनल प्रोसेस। ये तीनों जो मिलके जो होते हैं थ्री बोनी पॉइंट बनाते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है, जब हमारी नॉर्मल एल्बो में अगर हम देखेंगे, जब हम अपनी ये जो है अपना हाथ को फ्लेक्स करेंगे, ठीक है, फ्लेक्स्ड एल्बो को जो फ्लेक्स करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे, अगर फील कर सकते हैं यहाँ पे जो लेटरल इपिकॉन्डाइल, मीडियल इपिकॉन्डाइल और ओलिक्रोनल प्रोसेस, ये जो तीनों मिलकर अगर यहाँ पे हम फील करेंगे तो यहाँ पे ना ये ऐसे अगर फील करेंगे यहाँ पे ओलिक्रोनल प्रोसेस यहाँ पे है, तो ये तीनों मिलकर क्या होता है यहाँ पे इक्विलेटरल एंगल बनाते हैं। तो क्या होता है जो तीनों बोनी पॉइंट हैं वो फ्लेक्स्ड एल्बो में क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं। जब एल्बो को ऐसे करेंगे तो आपस में मिलकर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, अगर यही एल्बो को हम एक्सटेंडेड कर देते हैं, जब हम एक्सटेंडेड कर देंगे जो यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जो लेटरल इपिकॉन्डाइल है और इधर जो होगा मीडियल इपिकॉन्डाइल और यहाँ पे जो होता है ओलिक्रोनल प्रोसेस, वो तीनों मिलके क्या होता है एक लाइन में आ जाते हैं। ठीक है, एक ही लाइन में। तो वहीं यहाँ पे बात की गई जो यहाँ पे लेटरल इपिकॉन्डाइल है, मीडियल इपिकॉन्डाइल और ओलिक्रोनल प्रोसेस जो होता है, जब हम एल्बो को फ्लेक्स्ड करते हैं तो यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाती है। ठीक है, तीनों बोनी पॉइंट। और जब हम एल्बो को एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, तीनों जो होते हैं बोनी पॉइंट वो वन लाइन में आ जाते हैं। तो ये हो गया रिलेशनशिप ऑफ अ थ्री बोनी पॉइंट ऑफ नॉर्मल एल्बो। ठीक है, अब यहाँ पे जो है यहाँ पे जो अगर हम बात करेंगे ह्यूमरस हैज़ अ पुअर ब्लड सप्लाई एट द जंक्शन ऑफ इट्स अपर एंड मिडिल थर्ड। जो ह्यूमरस बोन होती है तो इसका जो अपर और मिडिल थर्ड जहाँ पे मिलकर जंक्शन बनाते हैं वहाँ पे क्या होता है जो पुअर ब्लड सप्लाई होती है। बाई चांस अगर कभी इस जंक्शन पे फ्रैक्चर होता है तो क्या होता है
उसका जो हीलिंग होता है बहुत डिलेड होता है, मतलब अगर फ्रैक्चर हुआ तो मतलब जल्दी सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा पुअर होती है, जिससे क्या होगा वहाँ न्यूट्रिएंट और जो मतलब हम मतलब ड्रग्स भी जो होता है ब्लड के थ्रू ही मतलब सर्कुलेट होती है ना बॉडी में, तो उस जगह पे प्रॉपरली नहीं पहुँच पाएंगी, तो क्या होगा जो हीलिंग है बहुत ही ज़्यादा डिलेड होगी। तो ये हो गया। अब सबसे मतलब कॉमन बात यहाँ पे ये याद रखनी, जो ह्यूमरस कॉमनली डिसलोकेट इन्फीरियरली। जो ह्यूमरस बोन का हेड होता है वो क्या होता है, यहाँ पे जो हमारी स्केपुला बोन है उसके एसिटाबुलम से मतलब अटैच होती है। जब कभी मतलब क्या होगा, अगर डिसलोकेशन होगा तो मतलब वो इन्फीरियरली मतलब डिसलोकेट होकर नीचे की तरफ सरक जाएगा, मतलब नीचे की तरफ होगा। ठीक, तो वहीं यहाँ पे है पॉइंट, ह्यूमरस कॉमनली डिसलोकेट्स इन्फीरियरली। तो बस यही चीज़ें याद करनी थी। पहली हम लोगों ने कौन सा पॉइंट पढ़ा, सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर। दूसरा हम लोगों ने देखा ओल्कमैन्स इस्चेमिक कॉन्ट्रैक्चर, दूसरी प्रॉब्लम जो थी। और तीसरा जो यहाँ पे रिलेशनशिप ऑफ अ 3 बोनी पॉइंट्स ऑफ अ नॉर्मल एल्बो। ठीक है। और जो चौथा पॉइंट देखा यहाँ पे ब्लड सप्लाई जो होती है कहाँ पे, जो अपर और मिडिल थर्ड्स पे जहाँ पे जंक्शन बनता है वहाँ पे क्या होता है, पुअर ब्लड सप्लाई होती है। उसकी वजह से अगर इस जंक्शन पे कभी फ्रैक्चर होता है तो उसका मतलब हीलिंग बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। और जो हमारा पाँचवा पॉइंट है, ह्यूमरस कॉमनली डिसलोकेट्स इन्फीरियरली, मतलब जो ह्यूमरस है वो डिसलोकेट इन्फीरियर की साइड में डिसलोकेट होगा। बस यहीं तक पढ़ना था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।